कुल 3 मामले में आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गांजा, चिट्टा और म्यूल अकाउंट के संबंध में। बेटिंग ऐप में पैसा लगाने के लिए सिम लेकर के उसमें फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवा करके अकाउंट लोन में दिए जाते थे और उसमें बेटिंग ऐप का पैसा लगवाया जाता था। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लगभग 92 ग्राम चिट्टा हेरोइन की तस्करी करते 4 लोगों को पकड़ा गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सुपेला और खुर्सीपार थाने में मुखबिर सूचना के आधार पे 2 अलग अलग व्यक्तियों से लगभग 4.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। पंजाब से चिट्टा लाकर उसे भिलाई में खपाया जा रहा था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ऐसा इसके पहले भी हमने कई बार आप सभी को खबरों के माध्यम से दिखाया कि कैसे पंजाब जैसे स्टेट से चिट्टा, गांजा और अनेक प्रकार के तमाम मादक पदार्थों को दुर्ग भिलाई लाया जाता है और यहाँ पर लाकर खपाया जाता है। लेकिन दुर्ग पुलिस भी इस पर काफी ज्यादा कड़ी नजर रखती है और इसी कड़ी में देखा गया कि कैसे इन लोगों को दुर्ग पुलिस ने पकड़ लिया। कुल 4 आरोपियों को आज दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है। इसके साथ ही आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहने का अर्थ ये है कि लगातार 3 मामलों के ऊपर आज यहाँ पर खुलासा किया गया है। दूसरे मामले की अगर बात करें तो दूसरे मामले में देखा गया कि कैसे म्यूल अकाउंट जो लोग रखते हैं, कैसे सट्टा में इस प्रकार के अकाउंट का उपयोग किया जा रहा था। क्या कुछ पूरी डिटेल है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें जो तीसरा मामला था, तीसरे मामले में देखा गया कि किस प्रकार से नशे के विरुद्ध दुर्ग पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई। भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत देखा गया कि कैसे देवार बस्ती में चेकिंग के दौरान गांजा बेचने वालों को दुर्ग पुलिस ने पकड़ लिया है। जैसा कि हमने आप सभी को पहले ही बताया कि कुल 3 मामले में आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गांजा, चिट्टा और म्यूल अकाउंट के संबंध में। क्या कुछ सारी बातें डिटेल से आपको दिखाते हैं। एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था 31/12/2025 को, जिसमें प्रार्थी ने बताया था कि बेटिंग ऐप में पैसा लगाने के लिए सिम लेकर के उसमें फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवा करके अकाउंट लोन में दिए जाते थे और उसमें बेटिंग ऐप का पैसा लगवाया जाता था। म्यूल अकाउंट से संबंधित एक एफआईआर दर्ज हुआ था। उस एफआईआर में 16 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। उनसे पूछताछ और टेक्निकल एंड के आधार पर और जब आगे इन्वेस्टिगेशन की गई तो 3 आरोपियों को आज और गिरफ्तार किया गया है। इन 3 आरोपियों से 22 नग एटीएम कार्ड, 10 नग चेकबुक, 8 नग बैंक पासबुक, 4 नग सिम कार्ड और 5 अलग अलग मोबाइल हैं और इसमें एक नकली पिस्टल भी जब्त किया गया है। लाइटर है ये। तो ये म्यूल अकाउंट के रूप में लोगों से फर्जी तरीके से सिम प्राप्त करके किराए का अकाउंट चलाते थे। ऐसे 3 लोगों को और गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस केस में अभी तक 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं पदनापुर दुर्ग थाना पुलिस ने 31 दिसंबर 2025 को एक एफआईआर दर्ज करी थी 566/25, जिसमें म्यूल अकाउंट खाता धारकों और तस्करों को गिरफ्तार किया था। ये म्यूल अकाउंट जो थे विभिन्न बैटिंग ऐप्स और गेमिंग ऐप्स में जो आदान प्रदान होता है अमाउंट्स का, उसके लिए यूज़ किए जाते थे। और ये जो सारे अकाउंट्स हैं ये जब यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार एवं अन्य राज्यों के हैं। पूर्व में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसी क्रम में अभी 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम है कुश सिंह, रितेश राय और महेंद्र सिंह ठाकुर। तो इसमें से एक अहम को अक्यूज कुश सिंह है और पूर्व में 2 इम्पॉर्टेंट को अक्यूज पवन यादव और लोकेश यादव ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। और टोटल ट्रांजैक्शंस और अकाउंट्स की मैं बात करूं तो अभी तक प्रकरण में 147 एटीएम कार्ड्स, 32 चेकबुक, 27 पासबुक जब्त किए जा चुके हैं। और टोटल आप देखेंगे तो 200 से ज़्यादा अकाउंट्स की डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स जब्त हुए हैं। और टोटल ट्रांजैक्शंस आप बोलेंगे तो मोर देन 15 करोड़ के अभी तक सामने आए हैं। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लगभग 92 ग्राम चिट्टा हेरोइन
की तस्करी करते 4 लोगों को पकड़ा गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पंजाब से चिट्टा लाया गया था और यहाँ बेचने की फिराक में थे और कुछ बेचे भी थे। हाउसिंग बोर्ड में भिलाई में चिट्टा रखने की सूचना पर, मुखबिर से सूचना मिलने पर हमारी टीम वहां दबिश दी थी, जिसमें वहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था और जिनके पास से 81 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया, लगभग 16,28,000 रुपए का, और लगभग उनसे 21,000 रुपए नकदी जब्त किए गए थे। उनकी सूचना पर से एक अन्य आरोपी कुलदीप सिंह अमृतसर पंजाब को 10.5 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत 2,10,000 रुपए है। कुल कीमती 18,70,000 रुपए जब्त किया गया है। ये अमृतसर पंजाब से ला करके यहाँ भिलाई में इनके जो ग्राहक हैं उनको बेचा करते थे। इसमें और भी हमारी एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इनके सूचना के आधार पर और इनके टेक्निकल एंड के आधार पर कहाँ बेचते थे, क्या थे, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। एक बड़ी कार्रवाई लगभग 92 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है और लगभग 22,000 रुपये इनसे बिक्री का रकम जब्त किया गया है। चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हाँ, आज दिनांक को सूचना मिली थी कि हाउसिंग बोर्ड 32 एकड़ EWS 312 जो है वहाँ पर किराए में कुछ पंजाब से आए लोग रह रहे हैं, जिस पर से वहाँ पर रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई पर से पता चला कि उनके पास जो है लगभग टोटल कुल मिलाकर 91.9 ग्राम जो है चिट्टा उनसे बरामद किया गया। कुल कीमती जिनकी है 18,69,000 रुपये का चिट्टा उनसे बरामद किया गया है, जिस पर से उनसे पूछताछ और किया गया तो उनके द्वारा पता चला कि ये पंजाब जाते हैं, वहाँ से चिट्टा लेकर आते हैं और यहाँ भिलाई में आकर जो है बिक्री करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है, जिस पर से इनके ऊपर जो है धारा जामुल थाना में अपराध क्रमांक 236/2026 और 20 का 21 का 27 का NDPS एक्ट के तहत जो है इस पर अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को अभी जो है अपन न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। इसमें जो है पूछताछ किया गया है, जिनको बिक्री इन लोग करते थे उन सभी का नाम जो है अभी इसमें लाया जाएगा और उनको भी आगे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। सर, इसमें पंजाब से पूरे आरोपी पंजाब से यहाँ पे कैसे रहते थे, किस जगह में रहते, कैसे पर आप लोग? यहाँ पर वो जो है पंजाब से यहाँ किराए का घर लिए हुए थे हाउसिंग बोर्ड में, 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड में जो है किराए का घर में रह रहे थे और यहाँ पे आकर काम करते थे। जब भी आते थे वहाँ से तो वो चिट्टा लेकर आते थे, पहुँचते थे और बिक्री करते थे और उसके बाद फिर वापस पंजाब चले जाते थे। जो महिला गिरफ्तार हुई उसकी क्या भूमिका है? महिला ही अभी रिसेंट में जो है पंजाब से यहाँ आई हुई थी। सुपेला और खुर्सीपार थाने में मुखबिर सूचना के आधार पे 2 अलग अलग व्यक्तियों से लगभग 4.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जहां से गांजा आया इसकी पुलिस एंड टू एंड विवेचना अभी कर रही है। इस मामले में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत में कार्रवाई की है। तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों ने जिन लोगों को देखा, ये वही आरोपी है जो लोग चिट्टा, गांजा और खास करके सट्टा के अवैध कारोबारों में लिप्त है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे एक महिला, सिर्फ 19 वर्ष की ये महिला बताई जा रही है, जो भी पंजाब से जो चिट्टा आता था उसे बेचने में या फिर उसमें जो भी चीजें उसमें वो महिला संलिप्त थी। अब आप सोचिए कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का भिलाई, जिसे एजुकेशन हब कहा जाता है, दूर दूर से बच्चे जहाँ पढ़ने आते हैं, हर माँ बाप इस चिंता में अब आ जाएगा। इस पूरे खबरों को देखने के बाद हर माता पिता को चिंता सताने लगेगी कि जो माता पिता अपने बच्चों को दुर्ग भिलाई जैसी जगह में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें चल रही है, चाहे वो गांजा हो, चिट्टा हो या फिर अनेक प्रकार के तमाम प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री हो। इसके साथ ही जिस प्रकार से कैसे सट्टा जो संचालित किया जा रहा है, म्यूल अकाउंट का उपयोग किया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चिंता में ये सारी चीज़ें डाल देती है। लेकिन इसमें साथ ही बड़ी खुशखबरी की बात ये भी है कि ऐसे लोगों पर दुर्ग पुलिस पैनी नज़र रखती है और ऐसे लोग लगातार ऐसे लोगों के ऊपर में दुर्ग पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जाती है। फिलहाल सोचने का विषय है, काफ़ी गंभीर विषय है कि कितना अच्छा जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू जिसे कहा जाता है, वहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें चल रही है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप सभी कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। धन्यवाद।